मोअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। सांप। ऊपर हाड़ के महीने का जलता हुआ सूरज, नीचे बार के चटील मैदान की तपती हुई रेत। बूढ़ा सपेरा सर पर सांपों से भरी हुई पटारी रखे एक हाथ में बीन और दूसरे हाथ में अपनी जवान बेटी की उंगली पकड़े लंबे लंबे ढक भरता बस्ती की तरफ जा रहा था। आज उसको प्यास लगी तो वो किसी चलते हुए रहट पर भी ना ठहरा, और जब उसकी बेटी ने पीलू की झाड़ियों से लाल लाल पीलू तोड़ने चाहे तो उसने उसे रोक दिया। वो चाहता था कि जिस कदर जल्दी हो सके बस्ती में पहुंच जाए, जहां उस गांव के सबसे बड़े ज़मींदार की बेवा मलकानी अपनी अकलौती बेटी का ब्याह रचा रही थी। सपेरे ने एक मुद्दत से सुन रखा था कि मलकानी ने मन्नत मानी हुई है कि जिस दिन उसकी बेटी की शादी होगी वो 7 गरीब लड़कियों का जहेज़ अपनी गिरा से देकर उनका ब्याह करेगी। सपेरे ने इस उम्मीद पर कि शायद उन खुशकिस्मत लड़कियों में एक उसकी बेटी भी हो, बहुत बेचैनी से ये दिन पूरे किए थे। आज वो अपनी जवान लड़की को साथ लिए बस्ती की तरफ जा रहा था। शायद सपेरे की गरीबी मलकानी की नज़र में जच जाए और उसकी बेटी की बेबस जवानी देखकर उसका दिल पसीज जाए, और सपेरे को इतना कुछ मिल सके कि वो अपनी बेटी के जहेज़ का सामान कर सके। पहले ज़माने में सपेरों की दुनिया में लड़कियों का जहेज़ कोई अनोखी किस्म का सांप होता था और बस। जितना अच्छा सांप कोई सपेरा अपनी बेटी के जहेज़ में दे सके उतना ही अच्छा दुल्हा उसे मिल जाता था। सांप ही तो सपेरों की रोज़ी का ठेकरा होता है। लेकिन बस्ती के लोगों को देख देख कर अब सपेरों ने भी अपनी केंचली बदल डाली थी, और वो भी सांप की जगह सोने चांदी के टुकड़ों ही को अपनी बेटियों की सबसे बड़ी सिफारिश समझने लगे थे। सपेरा भी इस वक्त यही सोच रहा था, और उस नाग का फन देखता जाता था जो उस छोटी सी पटारी के सुराख से सर निकाले हवा में लहरा रहा था, जो उसकी बेटी के सर पर रखी थी। आखिरकार सपेरा बस्ती में जा पहुंचा और उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मलकानी की बेटी के ब्याह की खबर सच्ची है। तो उसके नातवां जिस्म में ताजगी पैदा हो गई। उसकी मरजाई हुई आरजुओं का कमल अज़े नौ सर खिल गया। वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ चलने लगा, इतना तेज़ कि उसकी जवान बेटी भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने में कुछ थकन महसूस करने लगी। कमसिन बच्चे काले नाग को पटारी से झांकते देखकर और जवान लड़के सपेरे की बेटी के शानों पर उसके स्याह बाल लहराते देखकर सांपों का तमाशा देखने सपेरे के साथ हो लिए। और जब तक वो मलकानी के दरवाजे तक पहुँचे उनके साथ लोगों की एक भीड़ चलने लगी। सपेरे ने मलकानी के हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर अपने सर से सांपों की पटारी उतारी। उसकी बेटी ने भी काले नाग वाली पटारी ज़मीन पर रख दी और दोनों बाहों से अपने सर पर एक सांवले आबनूस का मेहराब बनाए हुए अंगड़ाई ली। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की और दोनों पटारियों के ढकने खोल दिए। किस्म किस्म के सांप पटारियों से बाहर निकल आए। बच्चे सांप देखकर सहम गए। गांव के कड़ियल जवान भी जो लड़ने मरने को ज़िंदगी का सबसे सुहाना खेल समझते थे, उन बेज़बान कीड़ों से डरकर 2 कदम पीछे हट गए। मगर ना जाने सपेरे की बीन में क्या जादू था कि कोई सांप भी उस लकीर से बाहर ना निकलता था जो उसने बीन की नोक से अपने इर्द गिर्द खींच दी थी। कोई नहीं समझ सकता था कि सपेरे और उसकी बेटी के बदन में क्या तिलिस्म है कि कोई सांप भी उनकी तरफ काटने को नहीं बढ़ता था। बीन की आवाज़ सुनी तो हवेली की लड़कियां दौड़कर बाहर निकल आईं। मलकानी की बेटी भी झरोके में खड़ी होकर सांपों का तमाशा देखने लगी। यूं तो गांव वालों के लिए सांपों का तमाशा एक पुरानी चीज़ थी,
मगर आज सपेरे की बीन से कुछ ऐसी रस भरी तानें निकल रही थीं और उसके सांप बीन की तान पर कुछ इस तरह नाच रहे थे कि गांव वाले भी दंग रह गए। दरवाजे पर लोगों का शोर सुना तो मलकानी भी हवेली की खिड़की के पास आकर झांकने लगी। सपेरे ने हवेली की खिड़कियों से औरतों को झांकते देखा तो समझ गया कि इनमें मलकानी भी ज़रूर मौजूद होगी। सपेरा बीन अपने फुलाए हुए मुंह से अलग करके दुआ देने लगा। मलकानी की खैर, मलकानी की बच्ची का सुहाग बना रहे। आज गरीब सपेरा मुंह मांगा अनाम लेकर जाएगा। मलकानी बेटी की शादी रचा रही थी। मरे हुए शोहर की जमा की हुई दौलत दिल खोल कर लुटा रही थी। उसने 5 रुपए बेटी के सर पर से निछावर करके खिड़की से नीचे फेंक दिए। सपेरा जोर से चिल्लाया, आज सपेरा अपने लिए दान लेने नहीं आया, मलकानी को उसकी मन्नत याद दिलाने आया है। मलकानी की बच्ची जीती रहे। 7 गरीब लड़कियां इस दिन के इंतज़ार में कंवारी बैठी हैं और उनमें एक मेरी बच्ची भी है। सपेरे ने बीन के इशारे से बेटी को आगे बढ़ने के लिए कहा। सपेरे की बेटी 2-3 कदम आगे बढ़ गई। ऐसा मालूम होता था कि बरसात की चढ़ी हुई नदी अपने दोनों किनारों से उछलकर बहने लगी है या सावन रुत की बिजली नीले आसमान पर अपना प्रताप दिखाकर ज़मीन पर उतर आई है। मलकानी को अपनी मन्नत याद आ गई। वो कुछ पशेमान सी हुई कि बेटी के ब्याह की खुशी में वो उस वादे को भूल गई थी जो उसने अपने खुदा से किया था। वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई और 1000 रुपये के एक थैली लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर आई। दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर उसने सपेरे की बेटी को पुकारा। सपेरा मलकानी के हाथ में थैली देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसने बेटी को ललकारा, सांपों की रानी, आगे बढ़कर अपनी झोली फैला दे और मलकानी की जाई को असीस दे। सपेरे की बेटी का चेहरा भी किसी ऐसे जज्बे की हरारत से तमतमा उठा जिसको उसने आज से पहले कभी महसूस ना किया था। उसके बदन पर एक कपकपी सी तारी हो गई और वो अपने आप को संभालती हुई मलकानी की तरफ बढ़ी। मलकानी के सामने जाकर उसने फटे हुए कुर्ते का दामन फैला दिया। मलकानी ने रुपयों से भरी हुई थैली सपेरे की बेटी की झोली में डाल दी। सपेरे ने एक मोहूम तमन्ना इस आसानी से पूरी होती देखी तो किसी अजीब जज्बे से मुतासर होकर चिल्ला उठा, आहा मलकानी, तूने अपनी मन्नत की लाज रख ली और सपेरे की बेटी का काज संवार दिया। ले, सपेरे की बेटी भी आज तेरी बेटी को वो मानक देती है जो बादशाह भी नहीं दे सकते। वो आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में वो धागा तोड़ डाला जो उसकी बेटी की गर्दन से लटक रहा था और जिसमें सफ़ेद रंग का एक छोटा सा चमकीला मनका परोया हुआ था। फिर सपेरे ने धागे से मनका निकालकर मलकानी के हाथ पर रख दिया और कहा, मलकानी, ये मनका अपनी बेटी के हार में परो दे और उसे कह दे कि वो ये हार रात दिन पहने रखे। सांप किसी रंग रूप का भी हो, कैसा ही जहरीला और ख़तरनाक हो, उसके पास नहीं आने पाएगा। मलकानी ने सपेरे का मनका अपनी मुट्ठी में ले लिया। सपेरे ने फिर असीस दी, मलकानी, तेरा कलेजा हमेशा ठंडा रहे और तू मन की मुरादें पाए, तेरी बेटी का सुहाग बना रहे। ये कहकर सपेरा और उसकी बेटी अपनी अपनी पटारी सर पर रखकर और मलकानी के दान से अपनी झोली भरकर जंगल को लौट गए। इधर सांप का खेल ख़त्म हुआ तो हवेली में फिर ढोलक बजने लगी। गांव की लड़कियां मलकानी की बेटी का सुहाग गाने लगीं और मलकानी बेटी की रुखसती का सामान करने लगी। उधर दुल्हा के घर में भी शादी की धूमधाम थी।
साथ के गांव का सबसे बड़ा जमींदार अपने जवान बेटे की शादी के चाव में अपने आपे में ना समाता था। एक तो बेटे की शादी की खुशी और दूसरे बहू के धन का लालच, और फिर इस बात के एहसास से कल से उसका बेटा अपने बाप ही की ज़मीन का वारिस नहीं बल्कि अपने दुल्हन के बाद की सारी इमलाक का भी मालिक हो जाएगा। बूढ़े ज़मींदार की रगों में ज़िंदगी और गरूर के सरकश शोले भड़क उठे। दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। मेज़बान उनकी खातिर तवाज़ा में रुपया पानी की तरह बहा रहा था। अब उसे दौलत की क्या परवाह थी। मलकानी की सोने चांदी से भरी हुई तिजोरियों की कुंजियां उसके हवाले होने वाली थीं। बाराती बारात के साथ जाने की तैयारियां कर रहे थे। बूढ़े दाढ़ियों में खजाब लगा रहे थे। जवान सरों के पट्टे संवार रहे थे। बच्चों की माएँ अपने बच्चों के लिए कीमती से कीमती और चमकीले कपड़ों की तलाश में थीं। मैदान में बाजे की गुड़गज और हवेली में ढोलक की थाप का वो शोर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। जिस घोड़े पर दुल्हा को सवार होकर बारात के साथ जाना था उसे सोने चांदी के जेवरों से आरास्ता किया जा रहा था। गांव के भाट दुल्हा के बाप दादा का शजरा याद कर रहे थे। भांड नई नई नकलें तैयार कर रहे थे। मीठे चावल और कोरमा तो आज दुल्हा के बाप ने इस बेहतात से तकसीम किया था कि इंसानों का तो क्या जिक्र, चील और कव्वे भी दस्तरखान के बचे खुचे टुकड़े नज़र उठाकर न देखते थे। जब गांव वालों का पेट भर गया तो वो ज़मींदार को लख लट राजा कहने लगे और भूल गया कि कल तक वो उसे ख़जाने का सांप कहा करते थे। दुल्हा की माँ दुल्हन की सेज सुहाग के अतर से सजा रही थी। डोमनेल बंदरे का सेहरा गा रही थी मगर बंदरा दुल्हा कहीं नज़र ना आता था। 2 दिन हुए वो अपनी दुल्हन के लिए कुछ नादर तोहफे ख़रीदने मोटर में सवार होकर शहर चला गया था और अब तक न लौटा था। उन तोहफ़ों की ख़रीद के लिए जितना रुपया भी वो अपनी माँ से ले सका, फिर बाप से भी उसने इधर उधर के बहाने करके जो कुछ मुंह से मांगा हासिल किया। माँ और बाप की मोहब्बत बेटे के ब्याह के दिन अंधी हो जाती है। वो दोनों जानते थे कि जिस कदर रुपया वो मांग रहा है उससे 10 ब्याह रचाए जा सकते हैं, मगर जवान बेटे की ज़िद और फिर बहू के लिए तोहफे लाने का बहाना। वो सब कुछ समझ कर भी कुछ ना समझे और सब कुछ देख कर भी कुछ ना देख सके। ज़मींदार के बेटे ने शहर पहुंचते ही हुस्न के बाज़ार की सबसे बड़ी दुकान का रुख किया। गाहक जवान था, उसकी जेबें नोटों और अशरफियों से भरी हुई थीं। दुकान के दरवाजे खुल गए। वो वक़्त और ये वक़्त, ना उसे ये खबर हुई कि सूरज कब निकला और कब डूबा, ना उसे ये याद रहा कि वो माँ बाप से क्या कहकर आया है। और उस वक़्त उसकी बारात उसे दुल्हा बनाकर दुल्हन के घर ले जाने की तैयारियां कर रही है। उसको इस बात का ख्याल ना था कि एक मासूम लड़की कैसी कैसी आरजुओं से अपना दिल बहला रही है और आज की रात के इंतज़ार में किन किन बहानों से रेंगते हुए वक़्त को जल्दी जल्दी बीत जाने पर मजबूर कर रही है। वो तो इस वक़्त अपनी अकल को दख्तरों ज़र के इश्वों की नज़र किए अपने दिल को एक हसीन रकासा की अदाओं पर लुटाए ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां फरामोश कर चुका था। मतवाले ज़मींदार को अपनी दुकान के माल का गाहक देखकर और इस बात का अंदाज़ा करके कि गाहक में माल ख़रीदने की हिम्मत भी है, हुस्न के बाज़ार के तजर्बाकार ताजर अपने माल के गाहक की खुद फरामोशी और बढ़ाने के लिए बड़े आजमाए हुए सदरी नुस्खे इस्तेमाल कर रहे थे। ज़मींदार का बेटा तो अपने होश को जहर के घूंट पिला पिला कर अपने आप से बेगाना हो चुका था, मगर उसका ड्राइवर उस मकान की देवड़ी की सीढ़ियों पर बैठा सोच रहा था कि बेटा जिस बाप की तमन्नाओं का इस तरह खून कर रहा है वो आज अपनी बरादरी को कैसे मुंह दिखाएगा। जिस माँ ने बेटे का ब्याह महीने भर से इस उम्मीद पर रचा रखा है कि आज उसके सर पर सेहरा बंधा देखेगी,
अगर दुल्हा वक्त पर घर वापस ना गया तो बारात दुल्हा के बगैर दुल्हन के घर जाते देखकर वो क्या कुछ ना कर गुजरेगी। वो बेचैन होकर उठा, एक जस्त भरकर सीढ़ियों पर चढ़ गया और उसने ऊपर की मंजिल का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। दरवाज़ा खुला। घर वालों ने उसे रोकने की लाख कोशिश की, मगर वफादार नौकर अपने मालिक को बेबस देखकर मालिक से ज़्यादा ताकतवर और सरकश हो गया था। उसने आगे बढ़कर ज़मींदार के बेटे को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। फिर अपने मालिक को, जो उस वक़्त भी होश में ना था, अपने कंधे पर लाद कर चला और सीढ़ियों से उतरकर मोटर की तरफ बढ़ा। दुकान वालों ने गाहक को यूं हाथ से जाते देखा तो शोर मचाने लगे, मगर देखते ही देखते ड्राइवर अपने मालिक को मोटर में लिटाकर हवा हो गया। मोटर गांव में पहुंचकर ज़मींदार की हवेली के दरवाजे पर आ ठहरी। उसकी आंखें किस्म किस्म के अंदेशों से छुटकारा पाकर चमक उठीं। बूढ़ा ज़मींदार बेटे को उसकी बेपरवाही और गफलत पर डांट बताने के लिए मोटर की तरफ बढ़ा, मगर ड्राइवर ने लोगों की आंखें बचाकर ज़मींदार को इशारे में सब कुछ बता दिया। ज़मींदार ने मोटर की खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो उस पर सारी हकीकत रोशन हो गई। बढ़ापे को लोग बुरा कहते हैं, मगर बढ़ापे की दानाई कभी कभी जवानी की ताकत से ज़्यादा काम की चीज़ होती है। ज़मींदार दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। फिर उसने कुछ सोचकर ड्राइवर के कान में कहा, हकीम साहब के यहाँ चलो। मोटर हकीम साहब के घर पहुंची तो हकीम साहब पगड़ी संभालते हुए घर से बाहर निकल आए। उनकी ज़िंदगी की तारीख में पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ कि गांव का ज़मींदार खुद चलकर उनके घर आया। ज़मींदार ने मोटर से उतरकर हकीम साहब को हकीकत से आगाह किया। हकीम साहब ने आज अपनी अहमियत कुछ इस तरह महसूस की कि जैसे चूंटी से ये कहा जाए कि हिमालय पर्वत का सारा दारोमदार उसकी जाने नातवां पर है। उन्होंने ज़मींदार को तसल्ली देते हुए कहा कि अभी तो बारात रवाना होने में 6 घंटे बाकी हैं। 6 घंटों में तो मुर्दे में जान डाल सकता हूँ। ज़मींदार के बेटे को चारपाई पर लटाकर हकीम साहब अपने मकान के अंदर ले गए और उसकी दवा दारू में मसरूफ़ हो गए। पुराने सिरके की पूरी बोतल हकीम साहब ने ज़मींदार के बेटे को 2-3 घंटों में पिला दी। जो नशा फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी के एहसास से भी ना उतरा था, सिरके की तुर्शी से उतरने लगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज़मींदार का बेटा बारात रवाना होने के वक़्त तक होश में आ गया या अपने बदन में पहले की सी तवानाई महसूस करने लगा, मगर इसमें शक नहीं कि वो बाप के कंधे का सहारा लेकर घोड़े पर सवार हो गया। एहतियात के तौर पर उसका बाप और मामू बज़ाहिर अपने दिल के चाव के इजहार के लिए, मगर हकीकत में दुल्हा को संभल कर बैठने की ताकत देने की गरज से उसकी कमर को हाथों की टेक देकर घोड़े के साथ साथ चलने लगे। फूलों और मोतियों के जर्द तार सेहरे ने दुल्हा का मुंह छुपा रखा था, इसलिए उसके 3 दिन रात की ऐश की तबाहकारियां बारातियों की नज़र से पोशीदा रहीं। आखिरकार बारात गांव की गलियों के चक्कर काटती हुई धूमधाम से दुल्हन के दरवाजे पर जा पहुंची। एक गांव ने दूसरे गांव वालों का इस्तकबाल किया। ज़मींदारों की एक बरादरी ने अपने भाई बंदों की दूसरी बरादरी की राह में आंखें बिछा दीं। भाटों ने दोनों ख़ानदानों के शजरे पड़े। बाप दादा के कारनामों का सुनकर दोनों बरादरी के ज़मींदार एक दूसरे को देखते हुए अपना अपना सर ऊंचा करके मूँछों को ताव देने लगे। मलकानी के रुपए और गांव वालों की मोहब्बत और अकीदत ने बारात की खातर मिदारत का वो सामान कर रखा था कि बाराती हैरान रह गए। जब वो उस शामियाने में जाकर बैठे जो मलकानी की हवेली के किशादा सहन में बारातियों के बैठने के लिए लगाया गया था, तो सारे बाराती बड़ी हैरत से उसकी आराइश का सामान देखने लगे। कोई ना जान सकता था कि उनकी आंखों की नागहानी कुशादगी की मुतहरक दुल्हा के बख्त की याद दिला रही थी या उनकी अपनी आफियत की नेशदनी।
दुल्हा का बाप भी दुल्हन के घर की शान देखकर अपनी शान में कुछ कमी महसूस करने लगा। जब सब मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ गए तो दुल्हन के ख़ानदान के पुश्तनी हजाम ने इलाही नियत खैर कहकर दूध से भरे हुए कटोरे तकसीम करने शुरू किए। फिर गांव की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने निकाह पढ़ाया। चारों तरफ से मुबारकबाद का शोर उठा। दुल्हा के बाप का सर खुशी और गरूर से कुछ ऊंचा ऊंचा सा नज़र आने लगा। फिर खाना तकसीम हुआ। बारातियों ने बढ़ चढ़कर खाना पकाने वालों के हुनर की दाद दी। भांड अपना खेल तमाशा दिखाने में मसरूफ़ हो गए। ज़मींदार हंस हंस कर एक दूसरे पर भपतियाँ कसने लगे। गर्ज हवेली के सहन में एक हंगामा बरपा हो गया, मगर जो हंगामा हवेली के अंदर बरपा था उसका अंदाज़ा मुश्किल से हो सकता है। मलकानी ने दुल्हा की माँ के सर से 1000 रुपये की थैली नछावर करके डोमनियों में बांट दी। दुल्हा की माँ किसी से पीछे कब रहने वाली थी। उसने 2000 रुपये के नोट दुल्हन के सर से निछावर करके आंगन में फेंक दिए। अब क्या था, सब नौकरानियाँ और डोमनियाँ आंगन में बिखरे हुए नोटों पर टूट पड़ीं। वो धक्कम धक्का और गलगपाड़ा हुआ कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। मलकानी फूलों से लदी हुई और घूंघट से छुपी हुई बेटी का बाजू पकड़कर उस कमरे में चली गई जहां आरसी मसहफ़ की रस्म अदा होने वाली थी। दुल्हन तो दुल्हन, वो कमरा भी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। छपरखट पर फूलों के खारों का साइबा और उस साइबा के चारों तरफ धागों की सुनहरी और पीली लड़ियाँ अजीब पहाड़ दिखा रही थीं। छपरकट के सामने गांव तकिए के सहारे एक बड़ा सा आईना रखा था, जिसमें दुल्हा दुल्हन के चेहरे का अक्स देखकर रोनमाई की रस्म अदा करने वाला था। दुल्हन छपरखट पर बैठा दी गई। दुल्हन की सहेलियां छपरखट के चारों तरफ सितारों के झुरमट की तरह जमा हो गईं और दुल्हन को छेड़ने लगीं। रोशनी के कुमकुमे, खिले हुए फूल, अलहड़ लड़कियों की हंसी, सुहाग के गीतों की रस भरी ताने, गर्ज हिजला अरूसी एक तिलिस्म हफ्त रंग था, जिसका हुस्न आँखों को मसहूर और जिसकी शादमानी दिल को मसरूर कर रही थी। इतने में एक शोर उठा कि दुल्हा आरसी मसहफ़ की रस्म अदा करने हवेली के अंदर आ रहा है। डोमनियों ने अपने गीतों की ताने और बुलंद कर दी। लड़कियों के कहकहों से फ़ज़ा गूंज उठी। मलकानी ने भड़कर दरवाज़ा खोला। दुल्हा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मलकानी ने उसकी बलाएं ली और 1000 अशरफियों की थैली दुल्हा के हाथ में रख दी। दुल्हा आगे बढ़ा। उसके पाँव में लग़ज़श थी। उसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था। वो उस तलवार का सहारा लेकर जो राजपूतों की पुरानी रस्म के मुताबिक ब्याह के दिन दुल्हा के हाथ में होती है, दुल्हन की छपरखट की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो 2-4 कदम ही चला था कि उसका दामन कमरे में रखे हुए शमादान से उलझ गया। उसकी टांगों में इतनी सकत नहीं थी कि वो शमादान ठुकरा कर अलग कर दे। शमादान गिर पड़ा। घी का चिराग बुझ गया। दुल्हा का पाँव ज़मीन पर गिरे हुए शमादान से टकराया। वो अपने आप को संभाल ना सका और ऊंधे मुंह गिर पड़ा। एक धमाका हुआ। दुल्हन घबरा गई और अपने चेहरे से सेहरा हटाकर उस तरफ देखने लगी। दुल्हा ने कोशिश करके अपना सर उठाया और हाथ ज़मीन पर टेक कर उठने लगा। दुल्हन के मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली और वो ज़ोर से चिल्लाई, सांप! उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक काला नाग अपना फन उठाकर अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दुल्हन के मुंह से सांप की आवाज़ सुनकर मलकानी दौड़ी दौड़ी बेटी के पास गई। इतने में दुल्हा अपनी तलवार के सहारे खड़ा हो गया और फिर छपरखट की तरफ बढ़ने लगा। दुल्हन ने देखा कि वही काला नाग जो अपने बिल से निकलने की कोशिश कर रहा था, अब अपना फन हवा में लहराता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है।
उसने फिर एक चीख मारी और माँ की छाती से लिपट गई। फिर उसने सिसकियाँ भरते भरते सहमी हुई आवाज़ से माँ के कान में कहा, वो देखो माँ, सांप। दूल्हा छप्पर खट के करीब आया ही था कि उसके पाँव उलट गए, इस तरह जैसे किसी ने उसकी छाती पर चमड़े के कोड़े की एक शदीद ज़रब लगाई हो। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। दुल्हन चिल्लाई, देखो माँ, सांप बल खाता हुआ दरवाजे से निकला जा रहा है। मलकानी और दूसरी औरतें कुछ ना समझ सकी। वो तो सिर्फ यही देख रही थीं कि दुल्हा उल्टे पांव भागकर दरवाजे से निकल गया। दुल्हन ने अपने सीने के अंदर कुछ ऐसी तपश महसूस की जैसे किसी ने उसकी छाती पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया हो। उसने जल्दी से बाजू बढ़ाकर अपना सीना टटोला। उसके गले के हार में सपेरे का दिया हुआ मनका आग की तरह जल रहा था। मोअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।